आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि आयन की संरचना स्थायी होती है। ठीक है, ये कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो परमाणु होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है तथा उसके बाहर क्या होती है, कई सारी कक्षाएं होती हैं। तो हमने यहाँ पर जो कक्षा बनाई है वो सबसे बाहरी कक्षा बनाई है। ठीक है, या कह सकते हैं सबसे बाहरी कोष बनाया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा नाभिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि संरचना स्थायी है कि नहीं है, ये हमें बताना है, आयन की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्थायित्व तो आता किस प्रकार से। तो अष्टक का नियम कहता है, ठीक है, अष्टक का मतलब अष्टक का नियम। ठीक है, तो अष्टक का नियम कहता है कि बाहरी कोश में, ठीक है, जो परमाणु का बाहरी कोश है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तब जा कर के वो हमारी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, स्थायी होगी। ठीक है, इसी अष्टक को प्राप्त करने के लिए आयन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या कोई आयन अष्टक को प्राप्त कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या कह सकते हैं 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2,8,1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके बाहरी कोश में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको त्याग देगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो क्या होगा कि इसको हम लोग लिखेंगे Na+। ठीक है, यानी कि जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वो जो आयन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2,8। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो इसके बाहरी कोश में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यानी इसने क्या करा, अष्टक नियम का पालन किया। ठीक है, और हमने बताया यदि अष्टक नियम का पालन करेगा तो कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अतः यहाँ देख सकते हैं कि ये जो धनावेश बना है वो कैसा, स्थायी है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हम लोग उदाहरण लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2,8, तो यहाँ पर क्या है, बाहरी जो कोश है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग तो सकता नहीं है, तो ये क्या करेगा, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा था और यहाँ पर क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, Cl- यानी ऋणावेश बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2,8, पहले 7 था, एक और इसने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 8। यानी कि इसके बाहरी कोश में भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यानी इसने अष्टक को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या हो गया, स्थायी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 आयन देखे, एक धनावेश देखा और एक ऋणावेश देखा। ठीक है, तो दोनों ही क्या दिख रहे हैं हमको, स्थायी दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक आयन की जो संरचना होती है वो स्थायी होती है। ठीक है, अतः ऊपर दिया गया कथन पूरी तरीके से सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।